तमाम किस्से हैं। बहुत लोग कहते थे पहले कि इसमें जो है कभी रात में किसी ने नाव, सोने की नाव चलते हुए देखा है। सोने की नाव? हाँ, कुछ लोग मतलब बुजुर्ग लोग बताते थे ऐसे, लेकिन भाई अब हम लोग तो रात बिरात यहाँ आते नहीं कि जो ये नज़ारा देखा जाए। अब जैसे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो ऐसे पहले बताते थे कि यार ऐसा ऐसा होता था पहले के, तो इसी को लेकर के यहाँ जो है थोड़ा सा लोगों को, जो नए आदमी होते हैं, कुछ उत्सुकता रहती है कि हम देखें उस चीज़ को कैसा है, कैसा क्या नहीं है। तो अच्छा जी, तो मतलब आपके मतलब इनका कहना ये है कि यहाँ पे एक तालाब है, जल्दी दर्शन करवाएंगे उसके हम आपको। तो उसमें कहते थे कि पहले सोने की नावें चलती थी रात में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चॉइस टीवी और मैं हूं सत्यम। हम लोग यूपी की एक जगह पे आ गए हैं जहां पे नेगेटिव एनर्जी भी है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। एक शिव जी का मंदिर भी है उधर, और जो आप मेरे साथ खड़े हैं उनका नाम दरबारी जी हैं। ये इसी लोकल जगह से हैं। इन्होंने हमको सब कुछ बताया था कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो दरबारी जी, आपका सबसे पहले नमस्कार। इस चॉइस टीवी के अंदर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो मेरी नगरी में आए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, ये तो है ही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मतलब जो आप इस जगह पे हमको लेके आए हो, दरअसल में आपने इसके बारे में क्या सुना है? नहीं, इसके बारे में लोग, गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो लोग बताते थे ऐसा कि रात में यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आदमी थोड़ा सा डर जाए या कोई भय आ जाए, कोई आवाज़ भी ऐसी आती है। तो ऐसे हमको जानकारी मिली। फिर उसके बाद में मैं आपसे शेयर किया, आपने कहा कि ठीक है, यहाँ आएंगे, अपना देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, उन्होंने यही कहा है कि मतलब कि यहाँ पे रात में बहुत सारी एनर्जी मतलब कि एक्टिव हो जाती है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या ना, बारिश ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से घास बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। तो भूतों से ज़्यादा डर लगने के बजाय यहाँ पे जानवर डर लगता है, क्योंकि सांप वगैरह हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएंगे। क्योंकि भूत से एक बार फिर भी इंसान चलो ठीक है पंगा ले ले, लेकिन जानवर से नहीं ले पाएगा बंदा नाइट में। तो एक ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे एक ताल है, ताल के बारे में आप जो मुझे बता रहे थे, वो ताल का क्या मतलब क्या है? नहीं, वो ताल बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे बहुत मशहूर ताल है वो। आमा भोला के नाम से जाना जाता है। भोला आमा भोला के नाम से जाना जाता है वो। तो इसमें मतलब लोग जैसे तमाम है, मछलियाँ मारने वारने आते जाते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा तालाब है, जल्दी जो है सूखता नहीं है, ये हमेशा इसमें पानी रहते हैं। और इसके ऐसे ऐसे तमाम किस्से हैं। बहुत लोग कहते थे पहले कि इसमें जो है कभी रात में किसी ने नाव, सोने की नाव चलते हुए देखा है। सोने की नाव? हाँ, कुछ लोग मतलब बुजुर्ग लोग बताते थे ऐसे, लेकिन भाई अब हम लोग तो रात बिरात यहाँ आते नहीं कि जो ये नज़ारा देखा जाए। अब जैसे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो ऐसे पहले बताते थे कि यार ऐसा ऐसा होता था पहले के, तो इसी को लेकर के यहाँ जो है थोड़ा सा लोगों को, जो नए आदमी होते हैं, कुछ उत्सुकता रहती है कि हम देखें उस चीज़ को कैसा है, कैसा क्या नहीं है। तो अच्छा जी, तो मतलब आपके मतलब इनका कहना ये है कि यहाँ पे एक तालाब है, जल्दी दर्शन करवाएंगे उसके हम आपको। तो उसमें कहते थे कि पहले सोने की नावें चलती थी रात में। ये लोग, उन पुराने लोगों का कहना है। यहाँ पे किसी ने देखा होगा, बहुत टाइम पहले की बात है, तुमसे 50-60 साल पहले की अप्रोच होगी, इतनी टाइम की बात। तो आपको वो ताल भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का, अभी आपको हम उसके भी दर्शन करवा देते हैं। और ये जो जगह है, अब पूरा रोटेट मारेंगे हम कैमरे को, तो आपको वो चीज़ भी दिखाते हैं। और यहाँ एक अंदर से रोड जा रही है, बस्ती भी है उधर, लोगों ने खेती भी कर रखी है, सारी चीज़ें हैं।
तो उन सबको भी अब हम कवर करते चलेंगे, क्योंकि पूरा डे शूट हमारा है ये। तो हमारे साथ ये दरबार जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आए और इस शूट को प्रॉपर ये पूरा करवा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए चॉइस टीवी के साथ और आप देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे ना मतलब कि चीज़ें तो हैं यहाँ पे, हम लोगों ने डायरेक्टर से अभी ना कोशिश करी थी कुछ करने की, तो कुछ हुआ हम लोगों के साथ। बट आगे अब ये जो रास्ता जा रहा है इसके सामने मंदिर है शिव जी का, तो आपको हम वहाँ ले चलते हैं अभी आगे। उसके बाद हम आपको ना ताल पे लेके जाएंगे, जहाँ पे जो अभी सर ने बताया था कि वहाँ पे कुछ पहले सोने की नाव चलती थी। और अभी अभी है ना एक चीज़ और पता चली हम लोगों को, मतलब कि यहाँ पे कोई थारून जाति थी ना जी, थारून जाति थी कोई, तो उनको यहाँ पे मार काट करके उनको दबा दिया था यहाँ पे। तो ये क्या सच है, मतलब क्या नहीं, इसके बारे में पता करेंगे अभी और लोगों से बात करेंगे अभी। कुछ लोग पड़ोसी भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। तो दरबार जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? और नहीं, अब यही जो अभी तो भाई अब रात बिरात में तो हम लोग कभी आए नहीं यहाँ, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो बताने में ऐसा ही कुछ आ रहा है कि जैसे पहले यहाँ लोग रहते थे, थारून वगैरह क्या जात होती है। अच्छा, थारून जात होती थी? हाँ, एक जात होती थी, तो यहाँ बस्ती था, लोगों को थे यहाँ, तो उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी शायद लोग बताते हैं घटी है। अब ये हकीकत में क्या है इसके अंदर कुछ जाना है। अच्छा, एक चीज़ और भी थी, मतलब कि यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे उनका धन गड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा लोग बताते हैं, धन गड़ा हुआ उन लोगों का यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई आता तो उनको ये शंका रहती है कि कहीं हमारा धन ना निकाल ले जी। तो एक बार ऐसा केस हुआ भी है। इन्होंने बताया था मुझे कि एक बंदे ने उसके कोई, जब वो खेत चला रहा था तो उसके साथ में आ गया था, हल के साथ में, तो उसको वो घर ले गया। घर ले जाने के बाद में हुआ क्या कि वो जो बंदा था वो अंधा हो गया। तो वो एंड कंडीशंस में है बिल्कुल, मतलब कि उसकी तबीयत खराब, वो मरने की कगार पर चल रहा है अभी। तो उससे हम बात नहीं कर सकते, वरना कुछ पता करते उससे। लेकिन अब ये भी एक फैक्ट है कि मतलब धन गड़ा हुआ है और उसकी भी रक्षा करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। बोलते हैं, ये लोगों ने ये भी सुना है कि उन लोगों ने ये भी कहा है कि वो लोग रात में आते हैं धन निकालने के लिए अपना, और निकाल के लेके जाते हैं। लोगों ने खड्डे खोदे हुए देखे हैं यहाँ पे। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है, कई लोग हमको बताए हैं। लेकिन पता सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब कि ये जगह और वो वहाँ पे महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है। आसपास में नेगेटिव एनर्जी मतलब कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाती है एकदम से। तो मतलब जगह को हम अच्छा नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ मंदिर है, अब वहीं चलते हैं हम लोग और शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। वहाँ मंदिर में जाते हैं। और यहाँ एक मंदिर का और बता दूँ आपको, यहाँ पे नाइट में एक सांप आता था ना, रात में 12 बजे के आसपास। महाराज जी बताते थे। इसमें गुफा है मंदिर में, उसमें रात को 12 बजे के आसपास एक सांप आता है और वो शिव जी के दर्शन करके वापस चला जाता है, वापस चला जाता है वो। तो अगर आप लोग कहते हो तो हम इस मंदिर को हम एक बार अलग से ब्लॉग इसका शूट करेंगे, इस मंदिर के बारे में। बट बाकी अभी तो हम लोग है ना इसको ज़्यादा बरबली नहीं दिखाएंगे, इसको बाहर से हम शूट करेंगे, क्योंकि आज इसके जो पुजारी जी हैं वो चले गए हैं वापस। तो हम इतनी परमिशन नहीं है मंदिर के पास में अंदर जाने की या सब कुछ करने की। बट कभी अगर मौका मिला तो दोबारा हम आके इस मंदिर को ना नाइट में पूरा कवर करेंगे, अकेले मंदिर को। तो उसका जो नाइट में रुक के हम लोग मंदिर का जो सांप वहाँ जो आते देखते हैं वो सबको हम कवर करेंगे। बाकी अभी मंदिर दिखा के अपन चलेंगे, उस रोड से बगल में रोड है, छोटा रास्ता है, बिल्कुल वन वे है, उससे चलेंगे अपन भूला ताल, वो ताल जो है उस जगह पे जाएंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप लोग इस तरह की अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में आप यहाँ आने की कोशिश करते तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये खतरनाक जगह है बहुत ज़्यादा। कभी आप निकल पड़ो अपना बैग उठा के और चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी पूरे सपोर्ट के साथ यहाँ पे हमने लोकल जो लोग हैं उन लोगों को साथ में ले रखा है। हमारे कैमरे के पीछे भी 4-5 लोग और खड़े हैं अभी। तो हम लोग 2 ही नहीं हैं, 3 नहीं हैं, हम लोग कम से कम भी अभी 6-7 लोग हैं यहाँ पे। और ये डे का बात है, तो नाइट में तो आप इस तरह का सोचिएगा ही नहीं, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आप लोगों को। और यहाँ पे आना हो अगर आपको शूट करने के लिए प्रॉपर, तो आप प्रॉपर किट के साथ आइएगा यहाँ पे, वरना जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको कुछ हो जाएगा तो आप बिना मतलब में आपके परिवार को नुकसान होगा, उस चीज़ का आपको नुकसान होगा। इस तरह का मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर तरफ और बढ़ते हैं, और आप देखते रहो चॉइस टीवी। ये चाचा जी से बात किया जाए, बुजुर्ग लग रहे हैं कुछ। हाँ, तो चाचा जी ये बताइए कि आप यहाँ गाँव के रहने वाले हैं,
इसके पड़ोस पे हाँ ये जो ताल है भोला ताल के नाम से जाना हाँ जाता हाँ है। भोला ताल। तो यहाँ के बारे में कोई जानकारी अगर आपको पुरानी हो तो कुछ बताइए। ये भूत पिशाच और कुछ नहीं थे यहाँ। ऐसा कुछ बहुत कभी पहले आपको नजर आया हो या नहीं। कोई कहानियाँ ऐसी आप सुने हो? कब्बो नहीं, हम अकेले रात में आई, हाँ, लेकिन कहूँ कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। खाली बोलाए दियो बस। किसको? जहाँ शहीद है वहाँ उनको आप इनवाइट कर लेते हैं हाँ बस। कि बाबा जी हाँ, मेरी कभी भी आओ ताल नहीं। में मच्छी वच्छी मार ले आप बुला लो। आप उनको इनवाइट करके यहाँ आते हैं हाँ कि बाबा जी मेरी रक्षा करिए आप। हाँ बस, इसलिए आपको कोई कुछ ऐसी नहीं। ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आई। कुछ नहीं। जैसे अच्छा ये जगह जो है यहाँ लोग बताते हैं पहले थारू जैसा कोई जात रहता था। अच्छा, तो राजा घर है ये राजा का कोई ये राजा का कोई मकान है, ये नहीं पता है कौन शताब्दी में का है। हाँ कौन शताब्दी में था? हाँ। कैसे क्या था? बहुत पहले की बात है। हाँ बहुत पहले थारू लोग आए। इस जमाने में नहीं नहीं ये ऐसा नहीं था। ये करे पहले। हाँ, इसके पहले आपके बाबा हाँ दादा के दादा जमाने रहे की होंगे, बात है। हाँ वो देखे इस चीज को तो हाँ। आपसे शेयर किए होंगे हाँ, हाँ बताए। कि बेटा ऐसा होता हाँ, है ऐसा ऐसा होता है। हाँ। हाँ, ये चीज है। तो गोया अच्छा ये आमा भोला के नाम से जाना जाता है, सिर्फ भोला ही जाना जाता है? भोला डीह है। भोला डीह के नाम से जाना हाँ, जाता है। हाँ। चलिए ठीक है। तो मतलब कभी आपको इस तरह का कभी यहाँ पे हुआ नहीं है, कोई कुछ मतलब नहीं, घटना नहीं हुई कभी भी है? नहीं, कभी भी आती अच्छा राजा से क्या मतलब है इसका? राजा का क्या रोल नहीं, हो गया राजा है का यहाँ पे? मतलब ये है जैसे कोई राजा होता है ना, राजा, राजा हाँ, देखे होंगे, हम्म, तो वो एक एरिया का मालिक होता था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ कोई बड़ा आदमी टाइप में थे, राजा टाइप में, जो उनके काफ़ी धन हो गए या काफ़ी वर्चस्व होगा उनका, हाँ हाँ या काफ़ी ऐसे से है। आजकल तो जैसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो बड़े आदमी बोलते हैं, तो पहले ऐसे लोग राजा कहते थे। राजा के अंडर में जैसे आज का एक ग्राम सभा का प्रधान होता है, तो उससे पहले राजा होता था। क्यों चाचा? हाँ। राजा पहले होता था, तो उनके अंडर में लोग जैसे काम करते थे या उनकी देख रेख वो करते थे कि ये मेरे आदमी हैं, इनको कोई नुकसान ना हो, इनकी रक्षा करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ एक राजा नाम होता है, वो थे यहाँ। क्यों चाचा? ऐसा ही तो आपके बड़े बुजुर्ग जो आपसे बताए होंगे झूठ थोड़ा ना बताए होंगे, वो बताए होंगे जो रियली बताए होंगे आपसे। सही है, सही। झूठ तो बोलेंगे नहीं आपसे। यहाँ खोदोगे तो जमीन में ही ईंटा निकलेगा, ईंटा निकलेगा। बाकायदे से अभी कमरा कैसे अभी, का। अभी देखिए, अभी थोड़ी देर की पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ रिसर्च किया कुछ, हाँ। ये आप लोगों ने भी सुना है, हाँ। मोबाइल में आवाज़ आई है। हाँ हो सकता है। पूछो उन लोगों से, मोबाइल में आवाज़ आई है वो हा की जैसी। हाँ हाँ तो जब दिन में ये हो रहा है यहाँ, क्योंकि हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, हाँ लेकिन अब चूंकि मोबाइल टेक्निकल चीज़ है, हाँ वो अपना कैच कर लेती है। हाँ। तो जब दिन में ये हो रहा है तो रात में तो यहाँ जैसे अनजान लोग आए। आप कहने का मतलब यह है कि आपके साथ घटना इसलिए नहीं घटी क्योंकि आप बाबा से और शहीद बाबा भोलेनाथ शहीद बाबा से आप हाथ जोड़ के जाते हो कि बाबा मैं जा रहा हूँ, हाँ। आप देखना। इसलिए आपके साथ कोई घटना ऐसी नहीं घटी। लेकिन अनजान व्यक्ति कोई आएगा, हाँ, ये सब अनजान जानेगा नहीं, वो तो अपना रास्ता आया। नहीं तो अनजानो लोग इसे इनके सर अनजाने में यहाँ आएंगे, पे कोनो नुकसान है ना जितना कुछ। सांप बिच्छू हैं, हाँ ये सब खोदिन हैं, हाँ हाँ वो कितना सांप बिच्छू निकले ना, हाँ। लेकिन केहू पर नहीं नहीं आएगा। छोटी कुछ नहीं। केहू छुई ना सकती। सही। हमरे तो यहाँ काम कराए थे, ये सब जगह ये भोलेनाथ के कस्टडी में आता हाँ, है। ये सब। पूरा पूरा भोले तो इनकी रक्षा वो करते हैं, यही। और बाकी वो लोग हैं यहाँ, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं नहीं पहुँचाते। कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो- अरे वो हमने झलिया में देखा तो कमा करते नहीं नहीं, वो नुकसान इसलिए नहीं पहुँचाते झाल में कि- गड्ढा कि लगा वो रहा हूँ मैं। ये भोलेनाथ के कस्टडी में आप लोग हो ना, हम लोग हैं, इनकी रक्षा समझ लीजिए हो रही है, वो कर रहे हैं हम लोगों का। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इतनी जानकारी दी, आपका धन्यवाद। हाँ लेंगे। हम ले जा रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस मंदिर के ऊपर जो भोलेनाथ जी का मंदिर है। आपने अभी देखा भी उसको, और ये पीछे हमारी जो है ये वो मंदिर है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। और इसका भी हमने अभी अभी आपको किस्सा बताया है कि यहाँ पे नाइट में एक सांप है, वो आता है इनके दर्शन करने के लिए रात को 12-1 बजे के आसपास, और वो वापस चला जाता है। इसके अंदर एक गुफा है। गुफा बताते हैं कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर तक जाती है वो। तो उस गुफा को तो हम कभी शूट नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप कभी कमेंट में लिख में देना है चीज़ कि गुफा को शूट करो, क्योंकि उसमें बहुत अंधेरा है और वो काफ़ी बहुत सालों पहले की गुफा है। तो उसमें जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज पता नहीं अंदर किस टाइप का माहौल हो, जानवर वगैरह है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन अभी आप मंदिर का जो व्यू है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो ये गुफा है एक, इसके अंदर से सुरंग गई है। वो लोग बताते हैं कि काफ़ी दूर तक गई है सुरंग। अब उसके अंदर जा पाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी पुराना वो है। अंदर पता नहीं क्या हो क्या ना हो, उसमें तो हम आप जा नहीं सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि जितना सीन संभव है, जितना सीन संभव है उतना तो आप ले ही सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, आइए।
पूरा आप लोगों ने देख लिया, वो पूरी जगह देख ली है, लेकिन उसके बाद जो अब सबसे आश्चर्यजनक जो जगह थी ना, वो वहाँ पे हम लोग आए हैं। यकीन मानिए यहाँ पे इतने कमल के फूल हैं, बहुत ज़बरदस्त। जो पीछे आप देख रहे होंगे, आकाश जरा कैमरा घुमाएगा इधर से, वैसे कैमरा घुमाएगा, पूरे कमल के फूल हैं। और इसकी कोई खेती नहीं है, ये वैसे ही खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको ना देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। और ये एक यहाँ पे ना एक वो इसमें एक फल लगता है खाने वाला, वो कल हम लोगों ने मार्केट में देखा था, तो उसको पूछा था मार्केट से कि यार ये क्या, तो बोले कि इसकी सब्जी बनती है, कुछ बनता है। देखिए ये भैया लेके आए अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो फल है ना, ये लगता है इसके अंदर, ये खाया जाता है। वैसे हमने तो पहली बार देखा है, अगर आप लोगों ने देखा तो जरूर बताना किस किस ने ये जो ये है ना ये खाया है, ठीक है। और ये देखो इस तरह के फूल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद और गुलाब का है, कैसा ये कमल का है ना, हाँ। कमल का फूल है, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये विष्णु का होता है ना। हाँ। ये देखिए ये पूरे में यही खड़े हैं। एक बार ना आपको राउंड अप करना, इसको शूट करूंगा मैं इसका, तब आप देखिएगा इसको। बाकी मज़ा आ गया देख के यहाँ पे। तो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे कभी वीडियो देख के, तो ज़रूर इस जगह पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि बिकॉज वो जो उधर है वो तो वो आपने जो जगह बताई है कि वो थोड़ा सा मतलब वैसे है, और ये जो जगह है उसके बगल में ये पूरा इन्हीं का है। ये राजा हैं यहाँ के, ये फूल हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो काफ़ी आश्चर्य वाली जगह है और काफ़ी सुंदर जगह है। तो आप देखते रहो चॉइस टीवी, थोड़ा सा हम इसको घूम लेते हैं एक बार और आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों सारा आप लोगों ने देख ही लिया है। सबसे जगह जो अच्छी लगी हमको, हम वहीं खड़े हैं, आप पीछे हमारे देख भी रहे होंगे कमल के फूल वगैरह हैं। और अगर आप उसका सेकंड पार्ट चाहते हैं नाइट में शूट होने का, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हॉरर प्लेस है, तो तब हम यहाँ पे आएंगे और पूरा जो शूट है वो नाइट का करेंगे यहाँ पे। और अभी हम बंदे बहुत कम है, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं और इतनी बड़ी जगह को कवर करना हमारे लिए मुश्किल है। और लोकल का कोई बंदा हमारे साथ नहीं हुआ। अगर अब की बार कोई साथ होगा तो हम ज़रूर इसको नाइट में शूट करेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और बराबर दबा के पानी पीजिएगा। ये मेरा कहना भाई, पानी ज़रूर पीजिएगा लास्ट में, ये गर्मी ज़्यादा बहुत तेज़ पड़ रही है यहाँ, तो फिर भी बारिश हो रही है। हाँ एक बात और देखो, मतलब कि दिल्ली साइड में बारिश नहीं हो रही यारो। और यहाँ पे कि अभी बारिश के बाद ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, बारिश रुकी है तब लोग हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो यार ऊपर वाले इंद्र देव से आप भी थोड़ी सी मतलब प्रार्थना कर लीजिए कि बारिश हो जाए, थोड़ी बहुत, थोड़ी गर्मी से अपने में राहत हो जाए, क्योंकि यहाँ जितना मौसम कूल है शायद मेरे हिसाब से वहाँ तो हो ही नहीं सकता अभी। तो आप खुश रहिए हमेशा और देखते रहिए चॉइस टीवी। अब हम जा रहे हैं बाहर इस जगह से, तो हमें दीजिए इजाज़त।